हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट 4 के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या होती है, प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आज मैं इसमें हाईलाइट की हूँ, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से बना हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको कोई भी स्टडी से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो आपको मिल सके। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले मैंने मीनिंग और डेफिनेशन की बात की है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या मीनिंग होती है। तो सबसे पहले बात कर ले कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। तो दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम जो ऑर्गेनाइजिंग है ये भी एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का यानी कि पार्ट होता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग आता है इसमें भी। तो जो नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करें लिसनर्स, तो ऑर्गेनाइजिंग सबसे पहले क्या होता है, तो मैंने दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग इज द एस्टेब्लिशिंग ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग सेलेक्टेड वर्क persons and workplaces in order for the group to work together efficiently। यानी कि हम एक ऐसा मतलब हम अथॉरिटी इफेक्टिव अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना ताकि जो भी वर्क हो रहे हैं, जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं, उनके कैसे क्या चीज़ करवाना है वो चीज़ हम देखें, वर्क प्लेसेस को देखें ताकि जो काम हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो। ऑर्गेनाइजिंग में दोस्तों हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग, जैसे कि आप जानते हैं कि ये अगर मैं आपको इंग्लिश में ऐसे बताऊं कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ हैविंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस विद द राइट रिसोर्सेज। यानी कि राइट पर्सन हो राइट प्लेस पे और राइट रिसोर्सेज के साथ, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाए चीज़ों को, उस तरीके से इसमें आता है ये सब चीज़ें। ये ऑर्गेनाइजिंग जो होता है इंश्योर करता है कि जो एफर्ट्स है हमारे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स इन सच अ मैनर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑप्टिमली एंड पीपल आर एबल टू वर्क कलेक्टिवली एंड इफेक्टिवली फॉर अ कॉमन पर्पस। यानी कि क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर करता है, यानी ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर दैट एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी, यानी कि ये इंश्योर करता है कि जो हमारे एफर्ट्स हैं वो किसके थ्रू होने चाहिए, गोल को अचीव करने के लिए होने चाहिए, इस तरीके से कि रिसोर्सेज का हम यूज़ करें अच्छे तरीके से, और लोग भी जो काम करें वो बहुत अच्छे तरीके से करें, इफेक्टिवली वे में करें, कॉमन पर्पस को के लिए। सो ये था ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग। तो आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग क्लियर हो गई होगी लिसनर्स। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में मैंने फिर प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है, यानी कि स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग जेशन प्रोसेस, यानी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, ये चीज़ें बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन होता है वो स्टार्ट ही होता है टोटल वर्क को स्मॉलर यूनिट्स में, पहले हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दें, फिर जितने भी यूनिट होते हैं टोटल वर्क के, यानी कि जितने भी पूरा काम का जो छोटा छोटा यूनिट होता है, सारे यूनिट को हम क्या किस नाम से जानते हैं, जॉब के नाम से जानते हैं लिसनर्स। तो जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है स्मॉलर जॉब्स में, ये क्या होता है, ये स्पेशलाइजेशन ले आता है, क्योंकि जॉब्स असाइन किए जाते हैं इंडिविजुअल्स को उनके क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये तो पहले में। अब नेक्स्ट हम बात करें ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि ग्रुपिंग करना जॉब्स की और एक डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो डिपार्टमेंटेशन होता है और ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स होता है वो तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है, डिफरेंट वे में होता है। यानी कि जो दो मोस्ट कॉमन वे होते हैं इसमें, जैसे पहला है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और दूसरा है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। तो फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है कि इस मेथड के अकॉर्डिंग जो जॉब होता है वो कॉमन फंक्शन से रिलेटेड होता है और उसको एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप किया जाता है। नेक्स्ट है डिविजनल डिपार्टमेंट में, जो ऑर्गेनाइजिंग जब प्रोड्यूस करती है मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यानी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, तो वो डिविजनल डिपार्टमेंटेशन को प्रेफर करते हैं। यानी कि इस जॉब में ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है जिसको ग्रुप किया जाता है एक डिपार्टमेंट में।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, यानी कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ इसका थर्ड प्रोसेस है। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में जैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिए स्पेशलाइज डिपार्टमेंट में, तो जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि वर्क कर रहे होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उनको एक ड्यूटी दी जाती है जो उनके स्किल्स और क्वालिफिकेशन से मैच करे। तो ये था इसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर लिया डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो जो इंप्लॉयज़ होते हैं वो अपना जॉब परफॉर्म करते हैं, और जॉब परफॉर्म करने के लिए सारे इंडिविजुअल्स को कुछ अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो फोर्थ स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं लिसनर्स, उनको कुछ अथॉरिटी दी जाती है जो कि उनके जॉब से मैच करे, जो कि उनको परफॉर्म करना है। तो आई होप आपको ये जो प्रोसेस है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आप कह सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये। तो सबसे पहला है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, यानी कि इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजिंग में जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उनको कुछ टोटल वर्क दिया जाता है, इनकी टोटल वर्क का पार्ट दिया जाता है, और ना कि पूरा का पूरा टास्क दिया जाता है। तो ये जो डिवीजन होता है वर्क का स्मॉलर यूनिट्स में, और असाइनमेंट होता है यूनिट्स का उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो चीज़ स्पेशलाइजेशन लाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोल क्लैरिटी, या फिर कह सकते हैं क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यानी कि इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में एक क्लियरली डिफाइन होता है कि व्हाट ऑल एंड हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी इज इंजॉयड बाय एवरी इंडिविजुअल, डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी कि कितना और मतलब कितना किसको पावर देनी है, कितना किसको अथॉरिटी देनी है, ये सबके मतलब साथ रहता है, यानी कि ये सबके द्वारा भी इंजॉय भी किया जाता है। इंजॉय इन द सेंस कि आप कह सकते हैं कि ये क्लियरली मेंशन होता है कि किसको कितना पावर है, कितना अपने करने का जो भी तरीका है, यानी कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा मतलब वो पावर को यूज़ कर सकते हैं अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग। और जो भी मैनेजर्स हैं, तो जितने मैनेजर होते हैं वो मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लियरली जानते हैं कि उनको किसको ऑर्डर देना है और किससे उनको ऑर्डर रिसीव करना है। नेक्स्ट बात कर ले तो नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में बहुत फ्यू चांसेस होते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का या फिर ओवरलैपिंग ऑफ वर्क का, क्योंकि जॉब्स जो होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स को असाइन किया जाता है, यानी कि क्लियरली उनको जॉब बता करके किस चीज़ में, जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में। तो मतलब एक कह सकते हैं कि कोई भी चांस नहीं होता कि सेम वर्क जो है परफॉर्म किया जाए दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच, यानी कि दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स परफॉर्म करें। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है एडॉप्शन टू चेंज। तो ये भी इंपॉर्टेंस में आता है, यानी कि जब भी चेंज होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में लिसनर्स, तो हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की मदद से ये जो चेंज होता है उसको अडॉप्ट करते हैं सिस्टमेटिकली, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्रिएट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट को और ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हर एक डिपार्टमेंट पे, यानी कि अंडर ईच डिपार्टमेंट। नेक्स्ट बात कर ले तो आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग का लिसनर्स। तो जैसे ही हम डेलीगेट करते हैं रूटीन, तो जो मैनेजर्स होता है वो कंसंट्रेट किस पे करता है, न्यू मेथड्स को और डेवलप करने में, और कैसे जॉब को परफॉर्म किया जाए इन चीज़ पे ये क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। तो ये इसमें था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो ये भी एक क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंस में ही आता है, जैसे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम रिसोर्सेज का करते हैं और प्रॉपर डिवीजन करते हैं वर्क का और डिपार्टमेंटेशन का, तो कंपनी क्या करती है, ईजिली मीट करती है चैलेंजेस को और एक्सपेंड करती है एक्टिविटीज़ को प्लान्ड मैनर में। नेक्स्ट बात कर ले रोल क्लैरिटी, यानी रोल क्लैरिटी क्या होती है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको असाइन किया जाता है डिफरेंट जॉब्स, और मैनेजर्स को क्लियरली बताया जाता है कि उनको क्या करना है, यानी कौन सी जॉब परफॉर्म करनी है। तो उनको क्लियरली डिफ़ाइन की जाती है जॉब्स के बारे में। तो जॉब्स होता है वो रिटन डॉक्यूमेंट पे डिफ़ाइन की जाती है, यानी बताया जाता है, यानी एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। तो उसी को हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, जो कि क्लियरली बताता है कि आपको क्या करना है उस जॉब में। ठीक, तो ये चीज़ आती है इसमें। आई होप आपको इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया होगा लिसनर्स। अब बात कर लें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिसनर्स बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैंने इसमें डेफिनेशन दिया है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी डिफरेंट लेवल्स, यानी कि
जॉब पोजीशंस की नेटवर्क की बारे में बात करते हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, अथॉरिटी की बात होती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, और इसको कह सकते हैं, और इट कैन बी कॉल्ड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड, यानी कि ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर क्या करते हैं हम, मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट बात कर ले लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसकी टाइप्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि कितने तरीके का होता है, क्योंकि आपके कोर्स में भी है, यानी टाइप्स से ही पूछा गया है। तो टाइप्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में बात करें तो दो तरीके के होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब भी एक्टिविटीज़ यानी व्हेन द एक्टिविटीज़ और जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शन और द जॉब, देन इट इज़ कॉल्ड अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। यानी जब भी कोई भी एक्टिविटीज़ और जॉब ग्रुप की जाती है ये उसके फंक्शन और जॉब को ध्यान में रखते हुए, तो उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जितनी भी जॉब्स हैं अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं तो उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, और अगर सेल्स से रिलेटेड हैं तो सेल्स डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, अगर वो परचेज से रिलेटेड हैं तो परचेज डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। तो ये जो डिपार्टमेंट होते हैं यानी कि विद इन द डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप जॉब्स जो होते हैं ग्रुपिंग ज़रूर होती है इसमें, किसके बेसिस पे, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के बेसिस पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिसनर्स इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अगर एडवांटेजेस की बात करूं मैं, यानी कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके, तो बात करें तो पहला आता है स्पेशलाइजेशन। यानी कि जब भी एक्टिविटीज़ को ग्रुप की जाती है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं एक टाइप से ही, मतलब एक ही टाइप से रिलेट करेंगी वो चीज़। तो इसमें क्या होता है, जो स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं उनको हायर किया जाता है इस एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करने के लिए, तो इसकी वजह से एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन आती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इजी सुपरविजन। यानी कि इसमें क्या होता है, जो सुपरवाइजर होता है वो फैमिलियर होता है किस चीज़ से, किस तरीके का टास्क परफॉर्म करना है, क्योंकि सारे टास्क रिलेटेड होते हैं एक ही फंक्शन से। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, यानी कि ये मदद करता है मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव ट्रेनिंग, यानी कि ये बताता है एम्प्लॉयज़ को, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ मोर ईजी, यानी कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग को ये बहुत आसान बनाता है क्योंकि ये ट्रेंड होते हैं लिमिटेड टाइप ऑफ स्किल्स में। नेक्स्ट आप बात करें यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो डिसएडवांटेज यानी कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो लिसनर्स इसमें पहला है डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में डिफ़िकल्टी। डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, जब भी कोऑर्डिनेशन डिक्रीज करता है तो डिसीजंस में भी डिले होता है। फिर आता है डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर आता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस फंक्शनल स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। यानी डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हेन जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, यानी कि एक तरीके का जॉब मतलब किसी जो जॉब्स है एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको अगर एक ही डिपार्टमेंट में रखा जाए तो उसको डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है लिसनर्स, तो उसको एक से ज़्यादा एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस करना होता है, तो जो एक्टिविटीज़ रिलेट करती हैं एक प्रोडक्ट से उसको एक ही डिपार्टमेंट में ग्रुप किया जाता है। जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर सोप प्रोड्यूस कर रही है, टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस कर रही है, मेडिसिन प्रोड्यूस कर रही है, कॉस्मेटिक्स भी प्रोड्यूस कर रही है, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेटेड है मेडिसिन से, उनको कहाँ रखा जाएगा, मेडिसिन डिपार्टमेंट में, और जितनी टेक्सटाइल से रिलेटेड है उन टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में। तो ये होता है फर्स्ट। अब इसके बारे में बात कर ले पहले, एडवांटेजेस क्या होती है, यानी कि एडवांटेजेस से क्या क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर की। तो पहला है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक ही तरीके के प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं, तो उनको एक ही डिपार्टमेंट में रखा जाता है, जो कि कोऑर्डिनेशन लाता है, एक्टिविटीज़ में इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन लाता है। नेक्स्ट बात कर ले फास्ट डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये डिसीजन होता है वो बहुत फास्ट लिया जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि कोई भी डिपेंड नहीं होता है दूसरे डिपार्टमेंट पे डिसीजन लेने के लिए। थर्ड आता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फास्ट डिसीजन मेकिंग की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। फिर आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, यानी कि न्यू डिपार्टमेंट ऐड किया जाता है एग्जिस्टिंग, यानी कि बिना एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में ऐड किए हुए, डिस्टर्ब करते हुए, यानी कि बिना एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब करते हुए किया जाता है।
डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, यानी कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, यानी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉस्टली होता है। और फिर आता है इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेज लिसनर्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या होता है। कुछ लिसनर्स जैसे कि अगर फंक्शनल और डिविजनल में अगर मैं आपको डिफरेंस के तौर पे बता दूं, तो डिफरेंस के तौर पे क्या होता है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शन के बेसिस पे फॉर्म किया जाता है, और डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के बेसिस पे फॉर्म किया जाता है। ठीक। और फंक्शनल स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल होता है और वो नहीं होता है, यानी कि उतना ज़्यादा नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात करें तो लिसनर्स, ये आई होप आपको जो मैंने जितनी भी वीडियोस इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।